Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए अप टू 15% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स। जी हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स 31 जुलाई से पहले बुक कराएंगे आपको मिलेगा 15% तक की छूट। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए विद अप टू 15% ऑफ। ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जुलाई मंथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। यू गॉट सोल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ग्रेटिट्यूड, राइटिंग के काफ़ी कार्ड्स का आए हैं, एडिक्टेड। कोई बहुत कोई आपको बहुत बड़ा मैसेज भेजने वाला, अगर आपने जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रखा है वो बहुत बड़ा मैसेज फॉर्म कर रहा है और बहुत बड़ा मैसेज या कुछ बहुत बड़ा कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। दैट इज फॉर श्योर दिस मंथ। लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइसीज। एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, love life for Pisces in the month of July 2025. Let's cut the deck. Let's see. Current energies of your person is Nine of Blades. Intention of your person is Two of Blades. Future action of your person is the Emperor. Your energy, Nine of Cups and future of the soul connection. बात नहीं हो रही आप दोनों के बीच में. Is Four of Wands. Bottom of the deck is Six of Wands. Yes. देयर कैन बी अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। वैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग नहीं है, बट हो सकता है कि बात नहीं हो रही है। आप तब भी, बात हो रही है नहीं हो रही है, वीडियो सबके लिए ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई द एम्परर, मतलब दैट्स अ गुड एक्शन, बट एक्शन किस प्रकार का होगा? प्लीज क्लैरिफाई मी द एम्परर, प्लीज प्लीज प्लीज। फो 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 फो, ओके, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। जोडियक साइन बता देती हूँ। आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरीज, जिमना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, एरीज, लियो एंड कैंसर। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग से। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी पाइसीज। आप अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो। इन द मीन टाइम इश्यूज बहुत हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप लोग का ऑफ कोर्स रिलेशनशिप रहा है, एक दूसरे को जानते हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप, डेट कर रहे हो, पसंद करते हो एक दूसरे को, एक म्यूचुअल लाइकिंग, म्यूचुअल लव इज देयर। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज नाइन ऑफ ब्लेड्स। बहुत स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेस में है। इस स्ट्रेस में है जितना मुझे दिख रहा है पाइसीज, दे आर इन दिस स्ट्रेस कि मैं पाइसीज को वो लव, वो केयर, वो प्यार नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। करंट एनर्जीज में इन्हें, मतलब वो तो होता है ना, सेल्फ डाउट करना, अपने ऊपर ब्लेम करना, अपने ऊपर एक विक्टिम बनना कि पाइसिस जितना प्यार, जितना केयर, जितनी एफर्ट्स डिजर्व करता है वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। सो करंट एनर्जीज में व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ना, कि इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। इनका करियर स्पेशली बहुत प्रॉब्लम चल रही है, या इनके कुछ फादर, इनके अगर इनके इनके अपने फादर के साथ बहुत इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से ये आपके ऊपर उतना ध्यान या एफर्ट्स नहीं दे पा रहे। देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन दिस एनर्जी। या तो वो आपके फादर हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं। ऑल्सो मुझे करंट एनर्जीज में ये दिख रहा है कि ये रात भर सो नहीं पाते, परेशान होते हैं। आप पूछते रहते हो पाइसीज की क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, बताइए बताइए, तो ये बताते भी नहीं है आपको। सो करंट एनर्जीज में रिग्रेट में है, गिल्ट में है कि जो एफर्ट्स, जो टाइम मुझे पाइसीज को देना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, दे पा रही हूँ। दैट्स देयर एनर्जीज। इंटेंशन, टू ऑफ ब्लेड्स। अब नाउ देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू पाइसीज इज दैट बहुत कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन इस प्रकार की है कि क्या मैं पाइसीज के साथ एक फ्यूचर बिल्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। ऑल्सो इंटेंशन में बहुत बहुत कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। ये भी दिख रहा है कि ये भी मुझे सोच रहे हैं कि क्या पाइसीज एक एक्चुअली एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मुझे लाइफ टाइम अपनी स्पेंड करनी है, जिसके साथ मुझे शादी करना या करनी है। सो इन टाइम व्हाट आई एम सीइंग इज दैट कि बहुत सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कंटिन्यू करा जाए कि नहीं करा जाए। दैट इज द रीजन यू गॉट द एम्परर एनर्जी। इस एक महीने के अंदर अंदर, मार्क माय वर्ड्स, इनका बहुत बड़ा मैसेज आने वाला है, या बहुत बड़ा क्लोजर या बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन आने वाला है। ये आपको डायरेक्टली बताने वाले हैं कि मुझे आपके साथ रहना है कि नहीं रहना। जो कि दिख रहा है कि ये रहेंगे आपके साथ, दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट देंगे।
ओवरऑल मैं यहाँ पे यही बोलूंगी इस दो एनर्जी में, दैट यू नीड टू वेट। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए कि इन्हें रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। पाइसेस या फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स हिज एम्परर विद 4 ऑफ कप्स, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट, बट इनकी लाइफ की परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं जिस वजह से ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे। फ्यूचर एक्शन में जितना मुझे दिख रहा है विद एम्परर क्लैरिफाइड बाय द 4 ऑफ कप्स, कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते हैं। ये पर्सन ऐसा है कि नेगेटिव तो सोचते हैं, एक मोमेंट अगर 1 घंटा नेगेटिव सोचते तो 3 घंटा पॉजिटिव सोचते हैं। आपको उस नजरिए का इंसान समझते हैं कि हाँ यार, चलो जो भी है, मैं पाइसिस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ चाहती हूँ। अब आपको लग रहा हो कि अभी तो आप ये बोल रहे थे कि वो नहीं रहना चाहते, अभी आप ये बोल रहे हो, क्योंकि बहुत कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज आ रही हैं पाइसिस। अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो कि शायद ये एक दिन आपसे बहुत अच्छे से बात करते, 2-3 दिन ये एकदम बात नहीं करते, बुरी तरीके से बिहेव करते हैं, फिर चौथे दिन ये सॉरी बोलते, बिकॉज जो इनकी पर्सनल एनर्जीज हैं वो बहुत ही खराब है। they are not in a good state of mind, they are not doing well in their life। अच्छे भावना में, अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं कि वो आपके साथ वो प्यार, वो केयर, वो एम्पैथी, वो कमिटमेंट दें। सो फ्यूचर सी, ये सेविंग ग्रेस हो गया आपके रीडिंग का कि ये कमिटमेंट देंगे आपको, बट टाइम लगेगा। और फिर ये आपको अपोलोजाइज भी करेंगे, माफी भी मांगे कि मैंने आपके साथ जैसे बिहेव किया, आपको ये कोई बुरा बिहेव नहीं करे। लेट मी टेल यू वन थिंग एज वेल, ये आपको आपके साथ बुरा या बदतमीजी के साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं, ये बस इग्नोर कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपसे उतना बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं। एक होता है ना वो 100% एनर्जी लगाना एक पर्सन के टूवर्ड्स, एक रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, वो लैकिंग दिख रहा है मुझे। ये कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं कि बदतमीजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, नो, आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दोज थिंग्स। मैं बार बार मैं क्लियर करती हूँ अपने वीडियोज में, ताकि आप लोग गलत सेंस में ना लो, फिर कमेंट करो। फिर मुझे लगता है कि यार फिर फायदा क्या कि मैं अगर अपनी में रीडिंग्स अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रही हूँ तो। सो गिव देम सम टाइम, दैट इज द ओनली गाइडेंस फॉर यू। आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा थोड़ा इनकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो ठीक ठाक हो जाए, और फिर ये आपके टूवर्ड्स आए। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जी। आप कहीं ना कहीं अब आप इफेक्टेड नहीं हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो। आपको लग रहा है यार पता नहीं इनकी क्या प्रॉब्लम है, चलो मैं अपनी लाइफ में फोकस करती हूँ। आप अपनी पढ़ाई में, आप अपने करियर में, आप अपनी हेल्थ में, आप उस पर फोकस कर रहे हो। मेरे हिसाब से नाउ यू आर इन दिस एनर्जी कि इन्हें करना होगा, बात करना होगा, कर लेंगे, नहीं करना होगा आई डोंट केयर। मेरी लाइफ में बहुत कुछ है। मेरे हिसाब से आप वेले इंसान नहीं हो। आप मतलब आप ऐसे नहीं हो कि अरे आप वेले हो, कुछ नहीं कर रहे हो, दिन भर बैठे रहते हो। नो, यू आर समवन जिसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। आई एम सीइंग आप बहुत एम्बिशियस हो पाइसीज, आप बहुत एम्बिशियस हो, आपको लाइफ में मेहनत करनी है। मेरे हिसाब से पास्ट में आप अफेक्टेड हो रहे थे, अभी भी शायद अफेक्टेड हो रहे होगे कि बात नहीं कर रहे हैं, इतना ऑन एंड ऑफ क्यों है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं आपको सच बताऊं, आप प्लीज अपनी लाइफ में फोकस करो। आई नो डिफिकल्ट होता है, आई नो कोई इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो कैसे किया जाए, बट यही एकमात्र रास्ता है आपको अपने से डाइवर्ट करने का। आपके लिए फिर से मैं गाइडेंस दे रही हूँ, आपको 1 महीना रुकना है, एग्जैक्टली 1 मंथ। 30 डेज चलिए, 10 दिन और मान लीजिए, 30 to 35 डेज या 30 to 40 डेज आपको रुकना है। इसी 1 महीने के अंदर इनकी तरफ से क्लैरिटी आ रही, इनकी तरफ से वो माफी आ रही कि देखो मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, इसी वजह से मैं आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहा हूँ या आ पा रही हूँ, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। आपको अभी अपनी लाइफ में फोकस करना है। इनको एक मैसेज भेज दो कि यार आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आप बता नहीं रहे हो, इट्स ओके, बट आई वांट आप जल्दी से हील हो जाओ। जब भी आप सही हो जाओ, आई एम देयर फॉर यू। एक वो ना, एक वैसा क्लोजर, एक वो मैसेज दे दो कि मैं डेस्परेट नहीं हो रहा हूँ या मैं मर नहीं रहा हूँ। आप अपने आप को ठीक करो, यू बी योर सेल्फ, मैं अपनी लाइफ में फोकस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आपको जब भी बात करनी हो, क्लैरिटी लेनी हो, आप मेरे पास आ जाओ। लाइक कीप योर डोर्स ओपन, बट डोंट बी डेस्परेट। पीछे मत पड़ी। इन द मीन टाइम अपनी लाइफ में फोकस करिए। और मैं आपको बोल रही हूँ 1 महीने, वाई आई एम सीइंग 1 मंथ इज दैट दे आर कमिंग बैक, दे आर कमिंग बैक विद एन अपॉलॉजी, दे आर कमिंग बैक विद कमिटमेंट। तो ये आपको कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ये बस इनको टाइम दे दो और स्पेस दे दो बस, और 1 महीना रुको।
और मैं मेरे हिसाब से 1 महीना रुकना इज़ अ वैलिड टाइम। अगर 30 डेज़ के अंदर ये नहीं आ रहे, तब आपका हक बनता है, आप जाइए, मिलिए, आप जाइए, बात करिए, बोलिए कि ये यार आपका आपका बिहेवियर एकदम करेक्ट नहीं है, मैं 1 महीने आपके लिए रुका हूँ, रुकी हूँ। एटलीस्ट आपके पास एक पॉइंट होगा बोलने के लिए, बैकफायर करने के लिए, कि मैंने आपको बहुत स्पेस दे दिया, टाइम दे दिया, अब आप बताइए आपको क्या करना है। बट वो उस चीज़ की नौबत नहीं आएगी, बिकॉज़ दे आर कमिंग बैक, दे आर कमिंग विद अ क्लैरिटी। सो इन द मीनटाइम फोकस ऑन योरसेल्फ, कीप योर डोर्स ओपन, बट डेस्परेट मत बनिए, पीछे मत पड़िए, सिंपल। चाहे आपको भी कितना हर्ट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, डोंट शो दैट। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन। फ्यूचर एक्चुअली बहुत अच्छा है। ये 2 कार्ड्स ने आपकी रीडिंग बचा ली, वरना मैं तो सीधा बोलती आप बिल्कुल मूव ऑन हो जाओ। फ्यूचर में दिख रहा है कि आप लोग के बीच में कमिटमेंट बढ़ेगा। मुझे यहाँ शादी की एनर्जीज दिख रही हैं। मुझे दिख रहा है विद इन 1 मंथ आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग के रिलेशनशिप में कमिटमेंट होगा, प्यार होगा, केयर होगा, एक म्यूचुअल एफर्ट्स, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल केयर, सब कुछ होगा। फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। इट्स जस्ट दैट इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके फादर से इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मुझे सब अच्छा दिख रहा है। बस आपको सिर्फ टाइम एंड स्पेस देना है। दैट्स इट। दिस वॉज योर रीडिंग पाइसीज। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।